नमस्कार साथियों, हम आपका आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। हम लोग कक्षा 10 के पहले चैप्टर को शुरू करने चल रहे हैं। पहला चैप्टर हमारा क्या है? वास्तविक संख्याएँ। क्या है भैया? तो वास्तविक संख्याएँ हम लोग आज पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या की शुरुआत करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उम्मीद है आप मेरे इस कहे गए कथन पर विचार करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे शुरू करते हैं। देखिए क्या है हमारा चैप्टर, वास्तविक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक कोई किताब ना होने के कारण मनोहर रे से हम लोग चलेंगे और मनोहर रे का जो है PDF हमने मंगवा लिया है किताब का एक स्टूडेंट से, तो हम लोग उसी को जो है पढ़ेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या से पहले क्या पढ़ेंगे? परमीय संख्या। क्या है परमीय संख्या? क्या रखा है परमीय संख्या में? बहुत सी चीजें हैं परमीय संख्या में भैया, देखो तो सही, देखो मगर प्यार से किसको? परमीय संख्या को। परमीय संख्या क्या है? परमीय संख्या किसे कहते हैं? तो परमीय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिखा जाए, और जहाँ क्या हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, इसे क्या कहा जाता है? परमीय संख्या हम लोग कहते हैं। क्लियर? क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जाए, Q बराबर ना हो 0 को, मतलब हर कभी भी 0 बराबर नहीं होगा। जैसे हम अगर बात करें, लिखा है 3/5, ये परमीय संख्या होगी। ठीक है, इस तरह से अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिए, आगे हम लोग दूसरी क्या चीज़ पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को देख लें तो आपको क्लियर करें। अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में न लिखा जाए। तो आगे की बात छोड़ दीजिए, कुछ होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए, अपरिमेय संख्या कभी भी रूट से बाहर नहीं निकल सकती। जैसे लिखा गया √3, √7, इसका एग्जैक्ट मान नहीं होगा। क्लियर है बात समझ में? तो ये अपरिमेय संख्या। अगर जानकारी के लिए बता दें, क्या है कि अगर मैं बात करूं पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या, बल्कि पाई के दोनों मान परमीय हैं। क्या? 3.14 और क्या 22/7 दोनों क्या हैं? परमीय हैं। लेकिन पाई एक क्या है? कहेंगे भैया अपरमीय है। गुरुजी ने बताया था अपरमीय है, अपरमीय कहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, P/Q के रूप में लिखा जाए, Q बराबर ना हो 0, परमीय संख्या। अपरमीय संख्या, हाँ अगर परमीय संख्या है तो जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया √4, तो इसे निकाला जा सकता है, इसका 2 आएगा, 2/1 लिखा जा सकता है, फिर भी P/Q के रूप में हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग वास्तविक संख्या को जल्दी से बढ़ेंगे। वास्तविक संख्या आखिर है क्या? तो कहेंगे परमीय और अपरमीय संख्याओं का समूह। किसका? परमीय भी और अपरमीय भी। परमीय और अपरमीय संख्याओं का जो क्या होगा? समूह होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। मतलब इसमें जो लिए हो परमीय भी आ जाएगा, अपरमीय भी आ जाएगा। जैसे लिखा जाए तो 3/5 है, जो भी आप ले, √7 है, √3 है, ये सब जो है सब समूह आ जाएगा, परमीय अपरमीय दोनों आ जाएंगी, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे जो है पढ़ते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर 1A हम लोग पढ़ेंगे। 1A मनोहर रे से हम लोग चल रहे हैं, मतलब कहा जाए तो डॉक्टर मनोहर रे वाली किताब है। ठीक है, मनोहर रे की किताब का पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है क्या भाई? पहला सवाल आपका है कि निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्या है? निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड आप जो है कीजिए। अरे करेंगे ना, कह रहा तो करेंगे भाई, ऐसे थोड़ी चले जाएंगे। हाँ ठीक है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पहला क्या दिया है? 140। क्या दिया है? 140। देखिए इनको जो है हमें घातों के रूप में सजाना पड़ेगा। ठीक है, घातों के रूप में क्या करना पड़ेगा? तो कहेंगे सजाना पड़ेगा, तभी हम लोग चलेंगे। पहले जो है इसका क्या कर लेते हैं? गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए गुणनखंड तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या? 140 का अभाज्य गुणनखंड।
खंड कर लो भैया, बहुत सही। गुणनखंड करेंगे तो कहीं अलग से कर लीजिएगा, उसके बाद लिख दीजिएगा, ठीक है। 140 कर लिया तो 140, 2 सते 14 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 तिहाई 6, 1 बचा, 1 के बगल 0 लगाया, बना 10, 2 पंचे 10, 5 3 8, 3 से कटेगा नहीं, 5 से काटो, 5 सते 35। क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, मतलब लिखा जाए 2 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7 आपका हो जाएगा ये गुणनखंड। क्लियर है, ये आ जाएगा आपका पहला। इसी तरह जो है आपको क्या करना है, सभी का जो है गुणनखंड करना है, ठीक है। दूसरा वाले गुणनखंड की अगर बात किया जाए, दूसरा हमारा दिया है 156, कितना है 156। 156 का क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है। 156 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड आपको करना है। इसका भी कर लेंगे भैया, पहले अलग कर लो। 156 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, ये आ जाएगा 2। देखिए कभी भी जो संख्याएं आखिरी में जिस संख्या के 0 2 4 6 8 आता है, वो संख्या 2 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है, कहेंगे 2 से। तो यहाँ पर काटिए, 2 सते 14, 1 15, 1 के बगल लगा 6, बन गया 16, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 9 18, 9 3 12। कभी भी वही संख्याएं 3 से कटती हैं जिनका योगफल क्या होता है, 3 का गुणज होता है। जैसे 9 3 कितना हुआ, 12 हुआ। 12 किसमें आ जाएगा, 3 के पहाड़ा में, विषम संख्या के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका का 9 आ जाएगा। क्या आ गया भैया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आ जाएगा। इसको लिखेंगे घात के रूप में, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ये हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। चलिए नेक्स्ट वाले को समझते हैं हम। अगला क्या है भैया, अगला आपका क्या है, नेक्स्ट वाले को हम लोग समझते हैं। देखिए अगला हमारा है कहा जाए तो 3825, मतलब क्या है 3825 है। 3825 इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 3825 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम लोग करेंगे। चलिए 3825 का कर लीजिए भैया। 3825 का हम लोग गुणनखंड कर लें। 3800 किसका, 25 का। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 3 से कट जाएगा। 5 2 7, 7 8 15, 15 3 18, 3 से काटो, 3 एक कम 3, ऊपर थोड़ा सा, 3 एक कम 3, 3 दूनी का 6, 2 बचा, 3 सते 21, 1 22, 3 पचे 15, 7 5 12, 2 14, 1 15, अभी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, फिर उसके बाद क्या, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 4 2 6, 5 2 7, 7 4 11, 5 2 7, 7 4 11, अब नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 2 बचा, 55 25, 5 से काटिए, 5 एक कम 5 3 8, 5 सते 35, ये आ जाएगा आपका गुणनखंड। ठीक है, अब इसका भैया यहाँ पर लिख दो बाबू, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है, ये आ जाएगा। हाँ ध्यान दीजिए, अब इसको घतवा के रूप में लिख देते हैं ना, 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2 गुणे 11, सॉरी 17, 17, डू यू नो दैट 17? 17 क्या होती, कहीं बहुत चीज होती सर, 17 ये होती, 17 किसी से नहीं काटती, 17 स्वयं से काटती, और या तो 1 से काटती, यही 17 होती, जानती तुम? चलिए आगे देखती, चलिए हम देखती, आगे देखती भाई कौन सा अगला है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतलब नेक्स्ट अगला इसी में का क्या है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी बातें, और आप यहाँ तक कर भी लेंगे, ठीक है, यहाँ तक आप कर भी लेंगे। अगला इसी में का है 55 5005, क्या है 5005, जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा भैया। हाँ क्या करेंगे, मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं। देखिए 5000 क्या है भैया, 5 है, 5005 का हम लोग गुणनखंड करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आती तो चैनल को सब्सक्राइब करती, ठीक है, ईमानदारी दिखाती। चलिए तो हमारा जो अगला है क्वेश्चन उसको देखते हैं। अगला हमारा है इसी में 5005, क्या है भैया 5005 का हम लोग करेंगे। 5005 का 5005 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करेंगे भैया। 5005 का कर डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। 5 एक कम 5 0 0 5, 5 एक कम 5 5 5 10 नहीं कटेगा भैया, नहीं सोचो 300 कट रहा था काहे नहीं काटे। अब ये मामला गड़बड़ कर देगा कि संख्या किससे कटेगी, संख्या कटने की संभावना में नहीं है, ये चीजें आपको
ध्यान में रखनी है। अब इसको कैसे काटेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए चेक करते हैं कि किससे कटेगी। 1 1 2 कटने लायक नहीं है और नहीं कटेगी, ठीक है। और किसी से, चलिए 11 से ट्राई मारते हैं। 11 से ट्राई मारते हैं तो रूल है 11 से ट्राई मारने के, मतलब 11 से कैसे कट जाएगा उसके भी रूल हैं। लेकिन चलिए यहाँ पर ऐसे ही समझिए क्या है। 11 से काटेंगे तो 11 दहम्मक 110, मतलब 11 9 99, एक बचेगा। ओ माय गॉड, तो निपटा दिया ना। तो 11 से निपटा डालो भैया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11 9 का 99 बचा 1, 1 के बगल कितना लगा 1, 11 एक कम 11। अब इसको किससे काटेंगे। अच्छा एक काम और कर सकते थे आप, ये और किससे कर सकता था भैया, 7 से 7 9 63, शायद कट जाता। 13 7 91, शायद काट नहीं कटता। चलिए 7 से काटते हैं अब इसको, मतलब ऊपर वाला कट जाता है, वैसे भी 11 से। चलिए एक बार ट्राई मार लेते हैं, 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 से ट्राई मार लेते हैं, कितना है 1001। 7 से काटिए आप, 7 9 63, 7 9 63, 7 दहमा 70, पहले 7 बार ले जाओ। 7 एक कम 7, 3 10 0, 7 चौक 28, 28 कितना बचेगा 28, 2 30, 7 3 21, कट जाएगा भैया। काट दो पहले, 7 से काट दो आप पहले, 7 से काट दो, कितना आ जाएगा 143। अब इसको किससे काटेंगे भैया, अब इसको चेक करिए पहले, 4 3 7 1 8। अब 7 से एक बार फिर चेक करिए, नहीं कटेगा तो चलो हम 11 से डायरेक्ट काट देते हैं। 11 से, 11 एक कम 11, 3 14, 11 3 33। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा बाबू। तो क्या हो जाएगा गुणनखंड, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर होती तो चैनल को सब्सक्राइब करती, थंबनेल दबाती, क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती, ठीक है। चलिए आगे देखते। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए 74 से 29 का गुणनखंड हम लोग करते हैं, का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं भाई। अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 74 से 29 का क्या हो जाएगा, पहले अलग कर लीजिए कहीं पर। 74 से 29 तो भाई चेक करेंगे किससे कटेगा, तो कहेंगे ना तो 3 से कटेगा, ना 4 से कटेगा, ना तो 7 से कटेगा। किससे नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, कहेंगे 17 से काटो, हैं 13 से भी नहीं कटेगा। चेक कर लीजिए आप 17 से, 17 चौको 68, 17 चौको 68। तो यहाँ पर 17 चौको क्या हो जाएगा 68, 17 चौको क्या हुआ 68। नहीं क्लियर हो रहा है, भाग दे दीजिए, 17 भागे 74 29, 17 चौको 68। तो 14 में से 6 गया, 14 में से 8 गया 6, कट गए, क्या बचा आपका ये बचा, ठीक है ना। 17 चौको 68, 68 14 में से 8 गया, कितना बचेगा 6, यहाँ 629 हो गया। 17 का फिर लीजिए भैया, तो कितनी बार जाएगा। अच्छा एक काम थोड़ा सा यहाँ नौ नहीं उतारना था, अब जो है बाद में उतार लेंगे। तो कितनी बार जाएगा, 17 51, 17 51, 17 51, कितना बचा, 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पर आपको क्या बचेगा 6, हाँ 6 में से 5 गया 1, क्या बचा 9, 17 7 119, कट गया भैया। कितना आया 437, 400 क्या आया 37 है। 437 अगर बात किया जाए तो 437 किससे कटेगा, तो 437 चेक कर लीजिए, 17 से नहीं कटेगा ये, किससे काटेंगे हम लोग 19 से काटेंगे। 19 से, 19 दूना 38, 38 हुआ, और 38 कितना 8 5 13, 5 बचेगा, ठीक है। 19 3 57 कर लेंगे। 437 भागे 19, 19 दूना 38, 38 13 में से 8 गया कितना 5, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। 19 3 57, कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। 23 को फिर एक बार कर दीजिए, 23 एक कम 23, तो ये आ गया आपका 17 गुणे 19 गुणे 23 गुणे 1, ये क्या हो जाएगा आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा।